सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पुरजेकर दिस साइड। ओके, सो अपन सबको वेलकम कर देते भाई कि वेलकम टू अवर सेकंड वीडियो ऑफ अवर न्यू सीरीज ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू एन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि सब लोग पहले अपना जो फर्स्ट वीडियो था वो देख लेना। इंट्रोडक्शन टू अवर एसक्यूएल था, वो प्लीज जाके देखो क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया कि एग्जैक्टली डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। उसके अलावा अपन को बहुत यानी अगर वो नहीं आया तो बहुत ज्यादा अपन को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अपना सेकंड कॉन्सेप्ट है, अपना कॉन्सेप्ट आता है डीडीएल, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ने अपना टर्मिनल ओपन कर दिया। टर्मिनल ओपन कर दिया, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और मैंने अपना टर्मिनल ऑन करा। तो आज अपन पढ़ने वाले डीडीएल यानी क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर अपन को पढ़ने हैं सबसे पहले इसके अंदर अपन को पढ़ेंगे, अपन लोग पढ़ेंगे क्रिएट ऑपरेशन। CREATE, क्रिएट ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन अल्टर ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन इसमें ड्रॉप ऑपरेशन पढ़ेंगे, DROP, ड्रॉप ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन इसमें ट्रंकेट ऑपरेशन पढ़ेंगे, TRUNCATE, ट्रंकेट ऑपरेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन एट द लास्ट में अपन रीनेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस है जो अपन को इस डीडीएल नाम के जो है अपना, यानी डीडीएल जो अपने डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज बोलो, डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज बोलो, दोनों भी चलता है। इसमें अपन को इतने नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखने। तो सबसे पहले अपन क्रिएट करेंगे, उसके बाद में अल्टर के भी कुछ लगे। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई अल्टर के सिर्फ अल्टर ही यूज होगा, अल्टर के अंदर भी दो तीन अलग अलग तरीके के ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, क्रिएट के अंदर भी कुछ अलग ऑपरेशन है, ट्रंकेट के अंदर भी कुछ अलग ऑपरेशन है, ड्रॉप के अंदर है। सबका सिर्फ स्पेसिफिकली एक ही बार यूज नहीं होगा। जैसे अल्टर है, अपन उसको दो तीन तरीके से यूज कर दे, तो वो सारे तरीके भी आज अपन इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अपन करते हैं अपना क्या बोलते हैं क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन को दो तरीके के क्रिएट है, एक तो अपन डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या तो अपन अपना टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपन क्रिएट डेटाबेस करते हैं, तो लेकिन डेटाबेस क्रिएट करने के पहले अपन को देखना पड़ेगा कि अपने सिस्टम में सच में डेटाबेस अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो डेटाबेस शो करने के लिए अपन जनरली क्वेरी लिखते हैं, शो डेटाबेसेस। ठीक है, मैंने लिख दिया शो डेटाबेस, बाद में एस लगा के सेमीकोलन दिया और एंटर दबा। तो देखो मेरे पास पूरी नंबर ऑफ लिस्ट आ गई कि मेरे पास इतने नंबर्स ऑफ डेटाबेस अभी करंटली अवेलेबल है। अब मैं चाहूँ तो अब मैं इनमें से कोई एक उठा के उसका यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि मेरा क्रिएट ऑपरेशन है तो मेरा परफॉर्म हो जाएगा जब मैं नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा, वो भी कर सकता हूँ। तो अपन नया डेटाबेस क्रिएट करके ही करने वाले। जब मेरे को डेटाबेस देखना था, मैंने क्या यूज करा, मैंने यूज करा क्वेरी डेटा शो डेटाबेस। अब सिर्फ डेटाबेस नहीं लिखा मैंने, डेटाबेसेस यानी एस लगा है, क्योंकि मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जब भी अपन कुछ क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले अपन को कीवर्ड लिखना पड़ता है क्रिएट। ठीक है, CREATE, क्रिएट लिखा। अब क्या क्रिएट करना है अपन को, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा डेटाबेस। ठीक है, अब लिख देते हैं डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम लिखते हैं आयुष 01, क्योंकि अपना फर्स्ट नंबर क्या, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो क्या लिख के आया, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, यानी मेरी क्वेरी ओके हो चुकी है और एक रो में कुछ तो भी गड़बड़, यानी एक रो में कुछ तो भी चेंजेस हुआ है, ऐसा उसने बोल दिया। तो अब देखते हैं कि भाई क्या सच में मेरा डेटाबेस बना या नहीं बना। तो डेटाबेस देखने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते थे, अपन यूज करते थे शो डेटाबेसेस। अब वापस मैं वही कमांड लिख देता हूँ, SHOW शो डेटा बेसिस, BASES, सेमीकोलन दिया, एंडिंग में। और देखो अब मेरा क्या था, आयुष 01 नाम का डेटाबेस देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको यूज। किसी भी डेटाबेस को यूज करने के लिए अपन कमांड लिखते हैं यूज डेटाबेस का नाम। तो यूज डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का नाम था आयुष 01। एंडिंग में हमेशा सेमीकोलन देना, माई एसक्यूएल में सेमीकोलन देना मस्ट है एंडिंग में। ठीक है, एंटर दबा। तो देखो डेटाबेस आ चुका है चेंज करके, यानी अब मेरा जो कुछ भी मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, उसमें कुछ भी एंट्रीज लिखूंगा, वो सारे किस में स्टोर होंगे, वो इस आयुष 01 नाम के डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगे। ना कि ये इतने सारे दिख रहे हैं आपको, इतने सारे डेटाबेस दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होगा, सिर्फ आयुष 01 में स्टोर होगा। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं अपना फर्स्ट ऑपरेशन, जो कि है अपना डीडीएल का फर्स्ट ऑपरेशन है क्रिएट ऑपरेशन। तो क्रिएट अपन करते हैं इस बार टेबल क्रिएट करके देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, जो जो भी चीज अपन कभी भी क्रिएट करते हैं उसमें सबसे पहले अपन क्रिएट क्रिएट
कीवर्ड यूज करते हैं। अपन को जो क्रिएट करना पड़ता है उसका नाम लिख दिया। अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस, मैंने डेटाबेस लिखा। बाद में अब डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, आयुष्मान। तो सेम टेबल भी क्रिएट करने का तरीका यही है। पहले मैं लिखूंगा क्रिएट कीवर्ड, उसके बाद मेरे को क्या क्रिएट करना है, टेबल, तो मैंने लिखा टेबल, और फिर मैं लिखूंगा टेबल का नाम, और आगे में उसके एट्रीब्यूट लिखूंगा कि भाई मेरे को ये एट्रीब्यूट्स होना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम फिलहाल के लिए अपन टेबल वन दे देते हैं, और आगे में मैं लिखता हूँ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले अपन इसमें एस आई डी दे देते हैं कि भाई मेरी सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए और उसका डेटा टाइप। इसमें अपन जनरली जब भी अपन लिखते हैं तो इसमें अपन पहले एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके बाद में उसका डेटा टाइप लिखते हैं। लेकिन जनरली अपन पाइथन बोलो, जावा बोलो, उसमें क्या करते थे, अपन उसमें इंट ए लिखते थे, इंट बी, यानी पहले डेटा टाइप उसके बाद में उसका वेरिएबल आता था, बट इसमें उल्टा होता है। ठीक है, अब मैंने लिख दिया, कॉमा दे दिया, एक एस आई डी हो गई। एक मैं लिख देता हूँ एस नेम, NAME, एस नेम लिख दिया। इसका मैं डेटा टाइप दे देता हूँ varchar, CHAR, varchar, और इसमें मैंने लिमिट दे दी 60। अब आप लोग बोलोगे भैया varchar क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने इंट यहाँ पे एक डेटा टाइप यूज करा SID के लिए। ये आपको क्लियर है कि भाई इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हो सकती है SID में। अब एस नेम में क्या स्टोर होगा मेरा, varchar का, यानी varchar जो भी मेरे वैल्यूज होंगे वो। अब varchar ये जो बना है ना, ये दो नंबर, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक होता है मेरा कैरेक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल। तो सबसे पहले कैरेक्टर इन द सेंस अल्फाबेटिकल वैल्यूज देख सकते हो, जैसे कि ABCDEF, ऐसे वैल्यू। लेकिन वैरिएबल यानी वेरिएबल, यानी कैरेक्टर के साथ में कोई और नंबर्स भी दो वो भी एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रैक्टिकल 1 1, यानी अल्फाबेट भी यूज हुआ है प्रैक्टिकल तक, उसके बाद में 1 1 यानी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो मेरा जो varchar है ना, ये ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। बट अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर लिखा होता ना, तो कैरेक्टर कभी मेरा ये 1 1 वाली वैल्यू कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि कैरेक्टर को सिर्फ अल्फाबेट्स होना चाहिए। तो इसका भी अपन आंसर जो भी कुछ इसमें स्टोर करेंगे वो हमेशा अपन क्या में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ओके, तो वैरकर मतलब वो नंबर, अब सिर्फ 11 ही, यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं, वो एट द रेट का साइन भी स्टोर कर सकता है, डॉलर का साइन, परसेंट का साइन, आंसर का साइन, एक्सप्लेनेटरी मार्क, ऐसे बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस के साइंस भी वो स्टोर करता है। अब ये हो गया अपना दूसरा एट्रीब्यूट। तीसरा एट्रीब्यूट दे देते हैं अपन एस ब्रांच। तीसरा एट्रीब्यूट मैंने दे दिया एस ब्रांच, BRANCH, एस ब्रांच कर दिया। इसका भी मैंने डेटा टाइप रख दिया varchar, और लिमिट दे दी मैंने इसमें 40। अब आप पूछोगे भैया आप लिमिट क्यों दे रहे हो बार बार, तो लिमिट 40 यानी इसके अंदर कितने, 6, यहाँ पे मैंने लिमिट कितनी दी है, 60, यानी इसके अंदर 60 बिट्स की क्या होंगी, स्टोरेज मैंने इसके लिए अवेलेबल कर दी है। इस एस ब्रांच के लिए मैंने कितनी, इसकी स्टोरेज कितने बिट्स की कर दी है, 40 बिट्स की कर दी है। मेरे तीन एट्रीब्यूट्स हो गए। फिलहाल के लिए अपन तीन में ही रुक जाते हैं, और अपन ने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। यानी देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट क्लोज करा है एंडिंग का, वो कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है। ठीक है, और बाद में मैंने दिया एंडिंग में सेमीकोलन। हमेशा एंडिंग में सेमीकोलन देना कभी मत भूलना। और दबाया मैंने एंटर। क्या लिख के आया मेरा, क्वेरी ओके लिख के आया, और इफेक्टेड हो गया। अब अपन देखते हैं कि भाई क्या सच में मेरा टेबल बना या नहीं बना इस क्वेरी से। तो जब भी अपन को टेबल का स्कीमा देखना होता है, अब स्कीमा क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है करके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने DBMS में। तो सबसे पहले अपन स्कीमा देखने के लिए अपन यूज करेंगे DESC, बाद में टेबल का नाम, TABLE, टेबल का नाम कहते हैं, मेरा टेबल वन था, एंटर देता। तो देखो इसने मेरे को स्कीमा दिया। अब इससे आपको पता चलेगा कि भाई स्कीमा क्या होता है। स्कीमा इन द सेंस टेबल के अंदर में जो एंट्रीज होंगी, जैसे अब मैंने इसमें SID में मैंने 1 1 लिखा होगा, एस में मैंने अपना नाम लिख दिया होगा, ब्रांच में मैंने अपनी ब्रांच, वो एंट्रीज नहीं दिखाऊंगा, वो क्या दिखाएगा, इसका ढांचा दिखाएगा, इसका बेस दिखाएगा, इसका स्कीमा दिखाएगा। तो ये देखो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। क्या है कि भाई मेरी फील्ड यानी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या क्या है मेरे पास, एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, और एस ब्रांच ही मेरे एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इनके टाइप क्या है, स्टूडेंट आईडी का टाइप क्या है मेरा, इंटीजर टाइप है। एस नेम का डेटा टाइप क्या है मेरा, varchar है। एस ब्रांच का डेटा टाइप क्या है मेरा, varchar है। इन्होंने ये बता दिया। अब अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर में, टेबल के अंदर हमने अपने डेटा इंसर्ट करा, तो भाई उसको कैसे यानी अपन सी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब भी अपन टेबल के अंदर का डेटा कभी भी अपन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने पास कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। लिखा मैंने एंटर, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो इसने क्या लिख के दिया मुझे आउटपुट में, एम्प्टी सेट। इसने मुझे लिख के दिया है एम्प्टी सेट, यानी इसका मतलब है कि तुम्हारे टेबल के अंदर कुछ भी वैल्यूज इंसर्ट नहीं है, क्योंकि अपना DDL में क्या है, अपना सिर्फ क्रिएट ऑपरेशन है।
अपन को वैल्यूज डालने के लिए इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो इंसर्ट ऑपरेशन अपना डीडीएल का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने आपको अब तक इसमें एक भी वैल्यू इंसर्ट करके नहीं दिखाई है, ठीक है। तो इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें अपना रहेगा डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, उसमें इंसर्ट ऑपरेशन यूज होता है। अब ठीक है, अब मैंने क्रिएट वाला ऑपरेशन मैंने पूरा परफॉर्म कर दिया कि देखो भाई मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया, उसका मैंने स्कीमा भी दिख लिया। एक काम करते हैं अपन और एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। CREATE क्रिएट टेबल, बाद में टेबल का नाम TABLE, CREA, ठीक है। क्रिएट, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी तो एरर शो करेगा, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम था मेरा 1 हो चुका था, 2 दे देता हूँ। बाद में अंदर में लिखता हूँ मैंने SID करी थी, अब मैं इसमें EID कर देता हूँ, EID। बाद में आगे में इंट देता हूँ, कॉमा। अब मैं वापस से दूसरा देता हूँ नेम करता हूँ NAME, इसका डेटा टाइप में लगता हूँ इंट, ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट अपन रखते ई, रोल नंबर रख देते, रोल नंबर, ठीक है। इसका डेटा टाइप भी अपन इंट ही रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दी ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो क्वेरी ओके, यानी ये वाला भी टेबल मेरा सक्सेसफुली बन चुका है। टेबल देखने के लिए यानी उसका स्कीमा देखने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, मेरे पास कमांड है DESC और टेबल का नाम। तो मैंने लिखा यहाँ पे DESC टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था मेरा, टेबल 2, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो ये जो मेरा ई वाला टेबल है ये मेरा हो चुका है टेबल नंबर 2, और मेरा जो SID नेम होता है ये मेरा हो चुका है टेबल नंबर 1। तो यहाँ पे अपन ने क्रिएट जो अपना था इसमें, यानी डीडीएल का पहला ऑपरेशन था क्रिएट, यहाँ पे अपने क्रिएट ऑपरेशन पूरा परफॉर्म कर दिया है कि भाई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी अपन ने सीखा यहाँ पे। उसके बाद में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सीखा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट ऑपरेशन है अल्टर, ठीक है। बट अल्टर में जब भी अपन अल्टर परफॉर्म करते हैं तो अल्टर में जनरली तीन तीन तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं अल्टर में, ALTER, अल्टर में क्या होते हैं, तीन तरीके के ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन होता है ऐड कॉलम, COLUMN, ऐड कॉलम, यानी अपन इसमें एक तरीके का एक एट्रीब्यूट और ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है अपना, सेकंड होता है इसमें रिमूव, रिमूव, रिमूव कॉलम, ठीक है। यानी अपन इसका कॉलम भी हटा सकते हैं इसमें से। अब कॉलम बनाया, कॉलम हटाया, तीसरा ऑपरेशन होता है कि उसका कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, यानी क्या है मॉडिफाई, मॉडिफाई डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। अपन ये तीन तरीके के ऑपरेशन अपन इस अल्टर नाम के ऑपरेशन में सीखने वाले कि कॉलम को ऐड कैसे करते, कॉलम को रिमूव कैसे करते और कॉलम का डेटा टाइप को मॉडिफाई कैसे करते, ठीक है। तो अब अल्टर, लेकिन एक कंडीशन होती है, अल्टर तुम तभी परफॉर्म कर सकते हो जब तुम्हारे पास एंट्रीज होंगी, यानी जो मेरा ये टेबल मैंने बनाया, इस टेबल के ये SID में कुछ डेटा स्टोर होना चाहिए, SNAME में भी कुछ डेटा स्टोर होना चाहिए, SBranch में भी कुछ डेटा स्टोर होना चाहिए। इन सब में डेटा जब स्टोर होगा तभी मैं अल्टर नाम का ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे यानी वीडियो अपन अपने यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसमें यानी इंसर्ट ऑपरेशन कैसे यूज करा जाता है, ठीक है। तो वो अपना कैसे DML का पार्ट है, इसलिए मैं वो यहाँ पे शो नहीं करूंगा कि भाई इंसर्ट ऑपरेशन कैसे करते हैं। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर कट तरीके से समझाऊंगा कि भाई एग्जैक्टली इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। फिलहाल के लिए अपन, मैं डायरेक्ट पॉज करके इंसर्ट कुछ रोज लिख देता हूँ, ओके। देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दी है, सॉरी वो गलती से मेरे हाथ से एंटर इतना दब गया था इसलिए वो उतना स्पेस क्रिएट हुआ है। मैं देखो इंसर्ट ऑपरेशन के मैंने यहाँ पे पूरे क्वेरीज लिख दिए कि भाई इंसर्ट ऑपरेशन कैसा होता है। ये आप अभी बोलोगे भैया मुझे इंसर्ट ऑपरेशन नहीं समझा, आपने कैसे रो डाली इतने सारे। तो ये आपको अभी नहीं समझने वाला है क्योंकि अपना जो ये है डीडीएल के हिस्से में अपन को कहीं पे भी इंसर्ट ऑपरेशन नहीं पढ़ना है। अपन को इंसर्ट ऑपरेशन पढ़ना है अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा अपना DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें अपना सबसे पहला ही ऑपरेशन क्या रहेगा, इंसर्ट ऑपरेशन रहेगा। तो इसलिए आप अभी टेंशन मत लो कि भैया ये कैसा है, बस अज्यूम करो कि भाई आ गया कैसे तो भी उड़ते उड़ते, ठीक है। अपन आगे पढ़ने ही वाले नेक्स्ट वीडियो में, आगे की पूरी सीरीज अपनी इंसर्ट ऑपरेशन के ऊपर ही बैठी हुई थी। भाई इंसर्ट अपन को हर एक वीडियो में करना ही करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि मैंने इंसर्ट करा, देखो मैंने ये इंसर्ट करा है टेबल नंबर 1 में, ये भी टेबल नंबर 1 में है, ये भी टेबल नंबर 1 में है, ये टेबल नंबर 2 में है और ये टेबल नंबर 2 में। अब अपन काम करते हैं, अपन ने एक कमांड पढ़ी थी कि जब मेरे को डेटा देखना होता है कि भाई मेरे टेबल में डेटा है या नहीं है, तब मैंने क्या बोला था कि अपन ये वाली कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले टेबल 1 और टेबल 2 का मैं सबसे पहले शो करता हूँ कि भाई मेरे पास कितने डेटा टेबल्स है इसमें, शो
टेबल्स TABLES, मैंने करा शो टेबल्स, एंटर दबा तो देखो मेरे पास इस डेटाबेस में यानी कौन से आयुष 01 नाम का जो डेटाबेस अपन ने क्रिएट करा था उसमें टेबल 1 और टेबल 2 ऐसे नाम के दो टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं टेबल 1 का स्कीमा देखूंगा, फिर उसके अंदर के एंट्रीज देखूंगा, फिर टेबल 2 का स्कीमा देखूंगा और उसके अंदर के एंट्रीज देखूंगा। ओके, तो अब सबसे पहले अपन टेबल 1 का स्कीमा देखते हैं। तो क्या है, DESCTABLE यानी टेबल का नाम। मेरा स्कीमा देखना है, इसलिए मैंने DESC लिखा, तो देखो मैं टेबल 1 का मेरे को स्कीमा दिख गया। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर एंट्रीज कितने, एंट्रीज देखने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। टेबल का नाम है अपना टेबल 1, मैंने लिखा, एंटर दबा तो देखो मेरे को टेबल का पूरा डेटा भी विजिबल आ गया। हो गया, मैंने बोला था एट्रीब्यूट जो मेरा था, देखो यहाँ पे एट फील्ड के अंदर SID लिखा है, मेरा एट्रीब्यूट है, तो देखो यहाँ पे मेरा एट्रीब्यूट बन गया। सेकंड एट्रीब्यूट क्या था, मेरा S नेम था, तो देखो मेरे पे सेकंड एट्रीब्यूट मेरा यहाँ पे S नेम बन गया। अब मेरा क्या है, S ब्रांच था थर्ड, तो देखो यहाँ पे S ब्रांच का थर्ड कॉलम बना है। अब देखो कि भाई SID का मेरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो देखो इसके अंदर सिर्फ मैंने 1111222233 यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्ट करी। और जबकि मेरा एस नेम का क्या है डेटा टाइप, मेरा एस नेम का डेटा टाइप है var का, यानी देखो ये स्ट्रिंग वाले भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, मेरा एस ब्रांच का भी डेटा क्या है var का, तो ये भी स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। अब अपन सीखेंगे अल्टर ऑपरेशन। तो अल्टर में सबसे पहले अपन सीखेंगे कॉलम। अब मैंने बोला था कि मैं टेबल नंबर 2 को भी दिखाऊंगा, इसको अपन फिलहाल के लिए बख्श देते हैं, इसको अपन अगले वाले जो अपने ऑपरेशन है, जैसे कि अल्टर के बाद जो ये अपने ऑपरेशन है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रीनेम है, ये अपन टेबल नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन अल्टर का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ऐड टेबल। ओके, तो जब भी अपन अल्टर यूज करते हैं, हमेशा एक बात दिमाग में गार्ड बांध के रख दो, अल्टर के लिए सबसे पहले अल्टर का कीवर्ड यूज करना, अल्टर ALTER, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ऐड, क्या करना था मेरे को, ऐड कॉलम। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ADD ऐड। कॉलम का नाम अपन फिलहाल के लिए अभी रख देते हैं, मेरे पास क्या है, SID है, S नेम है, S ब्रांच है। अब अपन एस का डिपार्टमेंट यानी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, तो मैंने लिखा एस, मैंने लिखा यहाँ पे और डिपार्टमेंट, DARTMENT, एस डिपार्टमेंट लिखा। अब इतना तो लिखा, लेकिन मेरे को डिपार्टमेंट का क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसका डेटा टाइप, मैंने बोला था कि इसमें अपन कैसे लिखते हैं, पहले वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद में उसका डेटा टाइप। उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे अपन, इसका डेटा टाइप अपन रखते हैं वैर कैर, उसमें लिमिट दे देते हैं 60 की। ठीक है, और मैंने दबा दिया सेमीकोलन। अब मैंने दबाया एंटर, तो देखो मेरी क्या हुई, क्वेरी ओके, यानी मेरा एरर अभी तक आया नहीं है इसमें। अब अपन काम करते, अपन इसी टेबल को वापस से शो करते कि क्या सच में मेरा, अपन सबसे पहले इसका स्कीमा देखते कि स्कीमा में क्या होगा, एस ब्रांच के नीचे मेरा एस डिपार्टमेंट आना चाहिए यहाँ पे लिख के, जिसका डेटा टाइप क्या है, वैर का, जिसका डेटा टाइप यहाँ पे वैर कैर लिख के आएगा, और बाद में उसका डेटा देखेंगे जिसमें यहाँ पे और एक क्या बनेगा, कॉलम बनेगा किसका, एस डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले अपन स्कीमा देखते हैं। स्कीमा देखने के लिए अपनी कमांड क्या है, DESC और बाद में टेबल का नाम, टेबल का नाम था अपना टेबल नंबर 1, सेमीकोलन दिया, एंटर दबाया, तो देखो मेरा एस डिपार्टमेंट यहाँ पे आया। पहले आया था क्या, पहले मेरा नहीं आया था, लेकिन मैंने जैसे अल्टर में ऐड कॉलम का मैंने लगा दिया अपना क्या बोलते कमांड, तो देखो यहाँ पे एस डिपार्टमेंट का मेरा एक नया एट्रीब्यूट ज्वाइन हुआ। अब अपन सिलेक्ट करके देखते हैं, तो SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर दबाया, तो देखो डिपार्टमेंट नाम का टेबल बना, लेकिन मैंने इसके अंदर एंट्रीज नहीं करी, इसलिए देखो इसके सारे वैल्यूज नल है, लेकिन मेरा कॉलम बना। और एक अपन कॉलम इसमें ऐड करके देखते हैं, क्या था अपना, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा। अब क्या करना है, मेरे को ऐड करना है कौन सा कॉलम, चलो अब इसमें मैं अपने ही नाम का कॉलम ऐड कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा, आयुष नाम का कॉलम ऐड हो गया, जिसका डेटा टाइप लिखते हैं अपन इंटीजर, सेमीकोलन दे देते, एंटर दबा दे, देखो इसने फिर से क्या बोला, ओके बोला, यानी सब कुछ बराबर है, एरर नहीं है। वापस से अपन सिलेक्ट वाली कमांड से देखते कि भाई टेबल में मेरा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो है ये इतनी जो स्पेस है रिकामी वाली, इस स्पेस पे क्या रखेगा, अपन को एक नया कॉलम दिखेगा जिसका नाम रहेगा आयुष, और जिसके सारे वैल्यूज ऐसे इसी के तरह नल रहेंगे। तो देखते हैं, वही मैंने लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम लिख दिया, सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा, तो देखो आयुष नाम का कॉलम वापस बन गया, और मेरे उसमें नल वैल्यू, यानी अपना अल्टर का अल्टर का अपना फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ से एक एक करके रिव्यू करेंगे, क्या करेंगे, कॉलम को, जो मैंने कॉलम बनाया था, ये एस डिपार्टमेंट का कॉलम बनाया आयुष का, अब अपन इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे ऐड करा वैसे रिमूव भी होता है, बट रिमूव करने के लिए अपन एक नया कीवर्ड यूज करते हैं जिसको कहा जाता है ड्रॉप।
क्या कहा जाता है, जिसको ड्रॉप बोलते हैं, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप से क्या होता है, ड्रॉप से अपन चीजें हटा सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप से अपन चीजें हटा सकते हैं। अब अपन यूज करते हैं इसमें भी अल्टर का कमांड लगेगा टेबल को हटाने के लिए। तो अल्टर जब भी यूज करना, मैंने क्या बोला था, अल्टर जब भी यूज करते हैं हमेशा क्या लिखना पड़ता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। गांठ बांध लो इस बात को, क्या लिखा मैंने, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, TABLE, टेबल वन लिखा मैंने। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है ड्रॉप, DROP। क्या करना है, मेरे को ड्रॉप करना है। मैंने लिख तो दिया ड्रॉप, लेकिन मेरे को क्या ड्रॉप करना है, मेरे को ये कॉलम ड्रॉप। फिलहाल अपन आयुष को ड्रॉप करके देखते हैं सिर्फ, किसको, आयुष को। तो मैंने ड्रॉप लिखा। क्या करना है मेरे को, कॉलम है, आयुष नाम का है, इसलिए COLUMN, कॉलम लिख दिया मैंने। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है, अपना कॉलम का नाम है आयुष, तो मैंने लिखा AYUSH, आयुष। बाद में लिखा मैंने सेमी कोलन, दबाया मैंने एंटर। तो देखो क्वेरी ओके, यानी अब देखते हैं कि भाई क्वेरी तो ओके, यानी कोई एरर नहीं बताया, और मैंने अल्टर से ड्रॉप यानी आयुष को हटाने की कोशिश करी। तो अब देखते हैं क्या सच में आयुष हटा या नहीं हटा। तो अपन वापस वैल्यूज देखने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम, एंटर करा। तो देखो, ओ सॉरी, शायद मैंने कुछ तो भी गड़बड़ करी है, इसलिए देखो कुछ ऐसा एरर आया। तो एरर में क्या बोला है, SQL सिंटैक्स का एरर आया। मैंने कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, तो देखो मैंने सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत करी है, ठीक है, इसलिए देखो कुछ ऐसा एरर आता है। अब इसको एरर को सॉल्व करेंगे। सिलेक्ट की स्पेलिंग थी SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, TABLE, टेबल वन, सेमी कोलन, एंटर। तो देखो यहाँ से मेरा जो आयुष नाम का कॉलम था, वो देखो यहाँ से पूरा हट गया, यहाँ पे बना ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने अल्टर का ड्रॉप नाम का क्या करा, ऑपरेशन परफॉर्म करा। अब मैं अल्टर का फिर से ड्रॉप करके जो SIS डिपार्टमेंट था, इसको हटाता हूँ। तो अल्टर यूज करते तो क्या लिखना पड़ता अपन को, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसमें लिखा। क्या करना है अपन को, ड्रॉप करना है। तो DROP ड्रॉप, किसको करना है, कॉलम को करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉलम को करना है। कौन से कॉलम को करना है, एच डिपार्टमेंट को करना है, हटा देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एच डिपार्टमेंट, लिख दिया। बाद में मैंने दबाया सेमी कोलन, एंटर करा। तो देखो क्वेरी ओके, यानी ये भी अच्छे से बोल रहा है कि हाँ भाई सब कुछ बराबर जा रहा है, होले होले जा रहा है, कोई एरर नहीं आया। अपन देखते हैं वापस से सिलेक्ट की कमांड लगा के, क्या सच में भाई ये एस डिपार्टमेंट का कॉलम हटा या नहीं हटा। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, FROM, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिख दिया मैंने टेबल का नाम, एंटर दबाया, सेमीकोलन दिया, एंटर है। तो देखो मेरा एस डिपार्टमेंट भी अब यहाँ से हट गया। देखो तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या सीखा, अपन ने यहाँ पे सीखा सबसे पहले अल्टर में कि कॉलम ऐड कैसे करते, फिर कॉलम को रिमूव कैसे करते। रिमूव करने के लिए अपन ड्रॉप, ड्रॉप नाम का कीवर्ड यूज करते। ऐड के लिए तो अपना सिंपल सिंपल ही जाता है। देखो ऐड के लिए मैंने सिंपल ऐड लिखा, यानी सबसे पहले अल्टर टेबल, टेबल का नाम। ये अल्टर लिखा तो ये आना ही चाहिए, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। उसके बाद में तुम्हें आगे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो आगे लिखने का। ऐड करा, डिपार्टमेंट का नाम लिखा, उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करा, वो हो गया, उसका कॉलम ऐड हो गया। सेम वैसे ही ड्रॉप की भी कमांड लगा दी और मैंने उसको हटा भी दिया। अब अपन पढ़ते हैं अपनी अल्टर की तीसरा ऑपरेशन, जो कि था मॉडिफाई डेटा टाइप। तो देखो मैंने टेबल नंबर 2 में मैंने कुछ तो भी ऐसा करा है, तो अपन टेबल नंबर 1 में ही रहते हैं, ठीक है। अभी देखो टेबल नंबर 1 का अपन पहले स्कीमा देखते हैं। डेटा टाइप जानने के लिए अपन को स्कीमा, मेरे को पता है कि भाई SID में मैंने 3 वैल्यूज तो लिखे, पर मेरे को पता है एग्जैक्टली कि भाई इनका इंटीजर डेटा टाइप है या var का है। इसलिए अपन को क्या देखना पड़ेगा, इस टेबल का बेस, इसका ढांचा देखना पड़ेगा। ढांचा इन द सेंस अपन को इसका इंस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टेंस देखने के लिए अपन को, सॉरी, अपन को इसका स्कीमा देखना पड़ेगा। तो स्कीमा देखने के लिए अपनी क्या है कमांड, DESC, DESC, सॉरी, DESC और टेबल का नाम। मैंने लिख दिया टेबल का नाम, एंटर दबा दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया कि भाई मेरा S ब्रांच है, उसका मेरा डेटा टाइप है varchar, मेरा S नेम है, उसका डेटा टाइप है मेरा varchar। अपन एक काम करते हैं, अपन ये जो SID है ना, अपन इसका डेटा टाइप चेंज कर देते, इसमें भी अपन varchar, तीनों का तीनों का varchar varchar रहेगा, ओके। तो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है। काय की कमांड है, अल्टर की। अल्टर की कमांड है मतलब एक ही अपनी फिर से लाइन, अल्टर टेबल, टेबल का नाम। तो मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा। अब मेरे को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मॉडिफाई, लिखा मॉडिफाई करना है। मेरे को मॉडिफाई तो करना है, लेकिन क्या करना है मेरे को मॉडिफाई, यानी मेरे को ये जो है इसमें क्या करना है, मेरे को इसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो ये कौन सा कॉलम है, मॉडिफाई स्टूडेंट ID, मॉडिफाई एस, मॉडिफाई SID, मॉडिफाई SID। उसका क्या करना, अपडेट क्या करना है, इसका इंट के जगह अपन को इसमें var कर देना है। तो var क्या, ब्रैकेट में उसका अपन साइज लिमिट दे देंगे, सेमी कॉलन देके एंटर।
तो देखो भाई इसने क्या बोला है कि हाँ भाई मैंने चेंजेस कर दिया, ओके ओके बोला, कोई एरर थ्रो नहीं करा। अब अपन देखते हैं वापस से इसका स्कीमा कि भाई उसमें सच में इंटीजर की जगह वैर आया या नहीं आया। स्कीमा देखने के लिए अपन क्या करते हैं, DESC टेबल का नाम, TABLE टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो अब मेरा स्टूडेंट आईडी में क्या लिख के आ गया, var मेरा उसका डेटा आ गया। पहले इंट था, फिर मैंने क्या करा, मॉडिफाई का ऑपरेशन परफॉर्म करके मैंने उसका डेटा टाइप कुछ इस तरीके से चेंज करा। तो अपने अल्टर के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुके। तो अल्टर में अपन ने पढ़ा ऐड कॉलम, रिमूव कॉलम और मॉडिफाई द डेटा टाइप। अब अपन पढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले ऑपरेशन, यानी DD एल्केन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्रिएट ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अल्टर भी पूरा कंप्लीट हुआ। अब बचा है ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो ड्रॉप मतलब क्या होता है। ड्रॉप मतलब देखो अभी अपन अल्टर में एक ड्रॉप परफॉर्म कर रहा है, ड्रॉप इन द सेंस डिलीट करता है, ये पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। तो अपन को डेटा का अभी काम है, इसलिए अपन ड्रॉप सबसे आखिरी में परफॉर्म करते हैं। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट भी जनरली डेटा रिमूव करता है। तो अपन को डेटा का फिलहाल अभी भी काम है, इसलिए अपन ट्रंकेट भी आखिरी में करेंगे। रीनेम नाम में ये पता चल रहा है, रीनेम यानी कुछ ना कुछ नाम को रीनेम करेगा। तो अपन पहले रीनेम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब अपन एक काम करके सबसे पहले अपन शो टेबल करते हैं, SHOW शो टेबल्स। कितने टेबल्स है मेरे पास, एक है मेरे पास टेबल 1, दूसरा है मेरे पास टेबल 2। अब अपन इसमें रीनेम की क्वेरी लगाएंगे। तो रीनेम का क्या है, रीनेम जैसा नाम है वैसा रीनेम। रीनेम लिखा, रीनेम टेबल मेरे को काय में चेंजेस करने, काय में रीनेम करना है टेबल में। टेबल का नाम लिख देते हैं रीनेम टेबल 1, ठीक है, कर दिया। अब टेबल 1, ठीक है, रीनेम टेबल 1 लिखा। बाद में 2, इसमें मैंने लिखा कि भाई मेरे को जो टेबल 1 था उसमें, इसमें मेरे को चेंज करना है। अब टेबल 1 को मेरे चेंज करना है, काय में करना है, इसका अपन न्यू नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट 001, स्टूडेंट 001 करके मैंने क्या बोला, इसमें इसको चेंज करना हो, मैंने दे दिया सेमीकोलन, एंटर दबा। तो क्वेरी ओके। अब मैं वापस से शो टेबल करता हूँ, शो टेबल्स, TABLES, शो टेबल्स करता हूँ अपने डेटाबेस के। तो देखो इसने क्या बोला, पहले इसने टेबल 1 टेबल 2 दिया था, अब इसने दिया स्टूडेंट 001 और टेबल 2। मतलब इसने जो मैंने जो ये लगाई रीनेम की क्वेरी, रीनेम से क्या हो गया, मेरा जो टेबल का नाम था वो मैंने चेंज कर दिया। इसमें भी सेम है, रीनेम टेबल, टेबल का नाम जिसमें तुम्हें चेंज करना है वो लिख दो 2 के आगे। वापस से अब अपन क्या करते हैं, अब मैंने वापस से स्टूडेंट 001 को मैं वापस से टेबल 1 में मैं वापस से रीनेम करता हूँ। तो रीनेम करने के लिए क्या करता, रीनेम टेबल, टेबल का नाम, रीनेम टेबल, टेबल का नाम लिख दिया। अभी मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, STUDENT, स्टूडेंट 001 है फिलहाल। इसको मेरे को चेंजेस क्या में करने, टेबल, TABLE टेबल 1 में चेंजेस करने हैं। तो मैंने लिखा, देखो क्वेरी ओके। वापस से मैं अपना शो टेबल करता हूँ, शो टेबल्स, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो मेरा वापस आ गया टेबल 1, यानी मैंने पहले टेबल 1 था, मैंने उसको स्टूडेंट 001 बनाया, फिर वापस से रीनेम करके टेबल 1 ही लगा। यानी अब अपना जो अल्टर ऑपरेशन था, अल्टर बोलता हूँ, जो अपना DDL की जो कमांड्स थी उसमें का अपना क्रिएट भी परफॉर्म हो चुका है, अल्टर भी परफॉर्म हो चुका है, रीनेम भी। अब बचा है ड्रॉप और ट्रंकेट। तो सबसे पहले अपन ट्रंकेट और ड्रॉप का डिफरेंस बिटवीन समझते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रॉप इन द सेंस वो क्या करेगा, अगर मैंने लिखा ड्रॉप टेबल 1, यानी ड्रॉप टेबल को करना है, कौन से टेबल को करना है, टेबल का नाम भी मेंशन कर दिया टेबल 1, यानी वो क्या करेगा, टेबल 1 के अंदर में जितने भी एंट्रीज होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्रीज करी थी, ये जो रहा मेरा टेबल नंबर 1 है ना, देखो टेबल नंबर 1 में जो मैंने ये एंट्रीज करी है, 11 IUCSE, 22 हर्षी, क्या करेगा ड्रॉप इन सबको डिलीट कर देगा, परमानेंटली हटा देगा। और साथ ही में जो मेरा टेबल का स्ट्रक्चर है, यानी जो मेरा स्कीमा है, स्कीमा भी मेरा क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब ड्रॉप, जो मेरा ड्रॉप ऑपरेशन है वो क्या करेगा, ड्रॉप ऑपरेशन मेरा टेबल के एंट्रीज को भी रिमूव कर देगा और टेबल का क्या बोलते हैं उसको, टेबल का स्कीमा भी पूरा हटा देगा। अब इसी के अदर हैंड में अपना ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट बड़ा सीधा साधा, ट्रंकेट ज्यादा कुछ नहीं हटाता। ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट सिर्फ अपने टेबल के अंदर के जो ये वैल्यूज थे ना, सिर्फ इसको हटाएगा। बट जो इसका जो स्कीमा है, यानी जो एट्रीब्यूट्स है, यानी इसमें अपन क्या बोलते हैं, इसका जो स्कीमा है वो एज इट इज वो मेंटेन रखेगा, स्कीमा डिलीट नहीं करता ट्रंकेट। ट्रंकेट सिर्फ टेबल के वैल्यूज डिलीट करके स्कीमा को एज उसका स्ट्रक्चर को एज इट इज रखता है। इन द सेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहा, मतलब क्या करेंगे, ट्रंकेट परफॉर्म होने के बाद अब भी हम उस टेबल में इंसर्ट का ऑपरेशन यूज करते हैं, उसके अंदर अपन वैल्यूज अभी भी स्टोर
स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मैंने ड्रॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करा, उसके बाद में मैं इसमें और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, इन द सेंस वो इस पूरे क्या बोलते हैं टेबल को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। तो अपन सबसे पहले ट्रंकेट परफॉर्म करके देखते हैं टेबल नंबर 1 पे, और टेबल नंबर 2 पे अपन ड्रॉप परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन टेबल नंबर 1 का स्कीमा देख लेते हो, एंट्रीज देख लेते हैं। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा देखने के लिए DESC, टेबल का नाम, टेबल नंबर 1 लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर दबा। तो देखो ये हो गया मेरा उसका स्कीमा हो गया पूरा। अब मैं इसके अंदर का एंट्रीज देखता हूँ। एंट्रीज देखने के लिए क्या लगता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल का नाम, सेमीकोलन दिया, एंट्री देखो। तो अब मेरा ये सब हो गया। अब मैं इसमें ट्रंकेट का देखो, मैंने स्कीमा भी देख लिया टेबल का, उसके एंट्रीज भी देख लिया। अब मैं ट्रंकेट, ट्रंकेट में मैंने क्या बोला था, ट्रंकेट जो है ना वो ये इतना डेटा पूरा हटा देगा, लेकिन ये बाकी का जो ये है ये इतना डेटा ये एज इट इज रखेगा, इसको छेड़खानी नहीं करेगा। तो ट्रंकेट, ट्रंकेट परफॉर्म करने के लिए अपन को ट्रंकेट का ही कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने लिखा ट्रंकेट का, क्या करते हैं ट्रंकेट का भी क्या है, ट्रंकेट TRUNCATE, ट्रंकेट, टेबल, क्या में ट्रंकेट करना है, टेबल में करना है, टेबल का नाम मेंशन करते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल 1, सेमीकोलन, एंटर। तो देखो क्वेरी ओके, यानी हाँ भाई सब कुछ होले होले जा रहा है, एक भी एरर आ नहीं रहे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूँ वापस से टेबल नंबर 1 का स्कीमा, यानी सबसे पहले अपन शो टेबल कर लेते हैं। शो टेबल्स, TABLES, शो टेबल्स करा। देखो मेरे पास अभी भी टेबल 1 अवेलेबल है, यानी मैं इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, जबकि मैंने ट्रंकेट किसके ऊपर परफॉर्म करा था, ट्रंकेट मैंने टेबल 1 पे, यानी फिर भी ये टेबल 1 दिखा रहा है, मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, टेबल 1 का स्कीमा देखता हूँ। तो स्कीमा देखने के लिए क्या है, DESC, टेबल का नाम, DESCTABLE, टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। देखो इसने स्कीमा भी एज इट इज रखा, लेकिन अब मैं इसके अंदर के एंट्रीज देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर में एंट्रीज तो थे भाई, 3 एंट्रीज। तो देखता हूँ ट्रंकेट परफॉर्म होने के बाद क्या मेरे एंट्रीज बचे हैं या नहीं बचे। एंट्रीज देखने के लिए क्या लिखते हैं अपन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो देखो इसने क्या बोल दिया, एम्प्टी सेट। मतलब ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट टेबल को रखता है, टेबल के स्कीमा को रखता है, बट टेबल के अंदर के जो ये एंट्रीज होते हैं उसको हमेशा के लिए खत्म कर देता है, उसको डिलीट, उसको रिमूव करता है। तो समझा यहाँ पे अपना ट्रंकेट ऑपरेशन भी पूरा परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब अपना आखिरी ऑपरेशन बचा है जो कि है अपना ड्रॉप। ड्रॉप मैंने बोला था कि भाई ट्रंकेट सिर्फ डेटा हटाता है, टेबल को, टेबल और टेबल का स्कीमा एज इट इज होता है, बट ड्रॉप क्या करेगा, ड्रॉप पूरा टेबल ही हटा देगा। अब अपन ड्रॉप करते हैं अपने टेबल नंबर 2 पे। मैंने बोला था कि भाई टेबल नंबर 2 का भी यूज करेंगे अपन एंडिंग में। तो देखो अब अपन ड्रॉप परफॉर्म करेंगे टेबल नंबर 2 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपन टेबल नंबर 2 का पूरा डेटा देखते हैं। सबसे पहले शो टेबल, TABLES, शो टेबल्स करा मैंने, टेबल नंबर 1 भी है मेरे पास, टेबल नंबर 2 भी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा टेबल नंबर 2 का स्कीमा देखता हूँ। तो DESCTABLE, टेबल नंबर 2, एंटर। तो देखो मेरे पास टेबल नंबर 2 का स्कीमा कुछ ऐसा ऐसा। और इसमें देखता हूँ एंट्रीज है या नहीं है। तो एंट्रीज देखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दिया मैंने, टेबल का नाम, टेबल नंबर 2, सेमीकोलन देके एंटर। तो देखो इसके अंदर 2 एंट्रीज भी है और स्कीमा भी है। अब मैं इसके ऊपर परफॉर्म करता हूँ ड्रॉप ऑपरेशन। तो क्या है अपना सिंटैक्स, ड्रॉप परफॉर्म करने के लिए ड्रॉप कीवर्ड, टेबल में परफॉर्म करना है, टेबल भी कीवर्ड, टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिस टेबल में परफॉर्म करना है, टेबल नंबर 2 दे दिया मैंने, करा बाद में सेमीकोलन और दबाया एंटर। तो इसने बोला हाँ भाई ओके, यानी कुछ भी एरर नहीं है। अब मैं वापस से शो टेबल करता हूँ, शो टेबल, TABLES, शो टेबल्स करा। तो देखो इसने टेबल नंबर 2 को पूरा हटा दिया। यानी ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकता है, चाहे वो टेबल के अंदर के एंट्रीज ही क्यों ना हो, यानी टेबल के नंबर के एंट्रीज को भी हटा देता है और टेबल का स्कीमा भी पूरा हटा देता है। देखो वो टेबल ही नहीं दिखा रहा है, कि वो टेबल ही एग्जिस्ट ही नहीं है, बोल रहा है टेबल नंबर 2। ठीक है, अब मैंने ड्रॉप से टेबल नंबर 2 हटा, क्या अब मैं टेबल नंबर 1 हटा सकता हूँ, जी हाँ। मैं अपने टेबल नंबर 1 को भी हटा सकता हूँ और मैं अपने डेटा बेस को भी हटा सकता हूँ। अपन ड्रॉप के ये भी परफॉर्म करके देखते हैं वापस से। तो ड्रॉप टेबल, TABLE, टेबल, टेबल नंबर 1, टेबल 1 करा। तो देखो क्वेरी ओके, आपने वापस से SHOW, शो टेबल्स, TALBES, शो टेबल्स लिखा मैंने, एंटर का। देखो एम्प्टी सेट, यानी पहले तो इसने टेबल 1 रखा था क्योंकि मैंने टेबल 2 को ड्रॉप करा था। अब मैंने टेबल 1 को ड्रॉप करा तो देखो एम्प्टी सेट, यानी मेरे पास क्या बोल रहा है वो, इस ये डेटाबेस है आयुष 01 में, उसमें एक भी टेबल नहीं है इसने बोला। अब अपन एक बार डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करते हैं वो देखते हैं।
तो सबसे पहले अपन शो डेटाबेस करते, शो डेटाबेस, शो डेटाबेसेस। देखो मेरे पास अभी भी क्या है अवेलेबल है, आयुष 01। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन ड्रॉप करके देखते हैं। तो ड्रॉप मतलब DROP, ड्रॉप कीवर्ड यूज करा। क्या ड्रॉप करना है अपन को, डेटाबेस ड्रॉप करना है। तो डेटाबेस लिखा, कौन सा डेटाबेस ड्रॉप करना है, आयुष 01 नाम का डेटाबेस ड्रॉप करना है, सेमीकोलन दिया, एंटर। तो क्वेरी ओके। अब अपन देखते हैं कि भाई सच में ना यहाँ से आयुष 01 हटा या नहीं हटा, यानी पूरा जड़ से उठा के फेंकना चाहिए ड्रॉप में। मैंने वापस से शो डेटाबेस लिखा, डेटाबेस BASES, शो डेटाबेसेस करा। तो देखो मेरा यहाँ से आयुष 01 हट गया, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है आयुष 01। जबकि तुम्हें देखो ऊपर में साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे आयुष 01 अवेलेबल था, लेकिन जैसे मैंने ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखा, वो डेटाबेस ही उसने उड़ा के पूरा फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है DDL, यानी डेटा डिफाइनिंग या फिर डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा क्रिएट, कि टेबल को क्रिएट कैसे करते, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते। फिर अल्टर पढ़ा, अल्टर में भी अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े, कॉलम का एडिशन, कॉलम को रिमूव करना, कॉलम के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना। बाद में ड्रॉप भी पढ़ा कि भाई ड्रॉप से अपन टेबल कैसे हटा सकते, बाद में डेटाबेस को भी कैसे हटा सकते। फिर अपन ने ट्रंकेट पढ़ा कि ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ टेबल का डेटा हटाता है, बट टेबल का स्ट्रक्चर और उसका स्कीमा एज इट इज मेंटेन रखता है। रीनेम से अपन टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा। अब मैंने इसमें तुमको डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप और ट्रंकेट ये मैंने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है ड्रॉप और ट्रंकेट का डिफरेंस क्या है, यानी ड्रॉप भी डिलीट का काम करता है, ट्रंकेट भी डिलीट का काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली कितना डिलीट करता है। ट्रंकेट सिर्फ एंट्रीज डिलीट करता है, ड्रॉप एंट्रीज के साथ साथ उसका पूरा स्कीमा भी डिलीट कर देता है। ठीक है, सो दिस इज डन फॉर टुडेज लेक्चर। अपन ने इसमें पूरा DDL कमांड्स पूरे अपन ने इसमें कवर कर दिए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। अगर आपको कोई और यानी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना हो, या फिर या फिर किसी और टॉपिक को अच्छे से कवर करना, तो आप प्लीज कमेंट करके भैया मेरे को ये वाला टॉपिक सीखना है, मैं उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेट वीडियो जरूर बना के ला के दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।